हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जैसे पहले एसएससी का कोई भी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होता था। ठीक उसी तरीके से अब यूपी पुलिस का भी कोई भी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको सबसे पहले UPPRPB.in वाली इस वेबसाइट को ओपन करना होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ सकते हैं। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेम इसी तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। और अब आपको क्या करना होगा, आपको इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना होगा और आपको यहाँ पे रजिस्टर हियर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप जब इस रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा, जो कि बिल्कुल इस तरीके से होगा। अब आपको यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना होगा और आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। तो यहाँ से अब इन दोनों डिटेल्स को फिल कर लेने के बाद आपको सबसे पहले इन दोनों डिटेल्स को फिल कर लेना होगा। और जब आप इन दोनों डिटेल्स को फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप जनरेट ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी चला जाएगा। अब आपको उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना होगा और उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करके इसको नीचे आ जाना होगा। और फिर जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आपको फिर से जनरेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और अब आपके मोबाइल पर भी एक ओटीपी चला जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया था उस पर एक ओटीपी जाएगा। अब आपको उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर लेना होगा और उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से जब आप वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स में टिक करना होगा और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना होगा। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, वेरिफिकेशन थ्रू आधार और वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर का। तो यहाँ से आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम वेरिफिकेशन थ्रू आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब आपके सामने इस तरीके से फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके फिर से नीचे की ओर आना होगा। और जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर अब आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद आप जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपका जो डिटेल है वो आधार से कुछ डिटेल्स आपके फिल हो जाएंगे और बाकी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा जब नीचे की ओर आएंगे तो फिर सबसे लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। फादर्स नेम को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन डिटेल्स यानी कि 10th क्लास की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फिल करनी होंगी, जो भी आपके मार्कशीट पर मेंशन होगा। तो सबसे पहले आपको अपना नाम, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर अपना जेंडर फिल कर लेना होगा। फिर आपको फिर से अपने फादर का नेम टाइप करना होगा और टाइप करने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से जब आप फिर से प्रोसीड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर अब आप फिर से एक नए पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से अब आप अपना कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और फिर आपको कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड एंटर करना होगा। पासवर्ड का फॉर्मेट आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, आपको इसी फॉर्मेट में पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और उसके बाद फिर आपको आई एम नॉट ए रोबोट वाला ऑप्शन टिक कर देना होगा। फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी ओटीआर की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप इन डिटेल्स को एक बार चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद अगर कुछ गलती हो तो एडिट पे जा करके आप उसको सही कर लेंगे, लेकिन अगर डिटेल्स सही हैं तो फिर आप इस चेक बॉक्स में टिक करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट एन अकाउंट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो ओटीआर होगा वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो फिर अब आपका जो ओटीआर है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपके फ़ोन पर एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका ओटीआर जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और इसके बाद आप ओके पर क्लिक करके यहाँ पे इस होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अगर आप अपना जो भी आईडी आपने क्रिएट किया या फिर रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसको आप लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद डिजी लॉकर। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिर हम लॉगिन विद अकाउंट वाला ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको एक नया पेज खुल करके आ जाएगा।
और अब आपको यहाँ पे लॉगिन विथ अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से मोबाइल नंबर और जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर कर लेंगे। मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद फिर से यहाँ आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी टू ईमेल या फिर फ़ोन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि मैंने फ़ोन वाला सेलेक्ट किया है तो मेरे फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ एंटर करके आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको शो होंगी। जैसा कि कोई भी फॉर्म आने वाला है तो आपको यहाँ पे वो शो हो जाएगा और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको जितने भी फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। अभी तो कोई भी फॉर्म अवेलेबल नहीं है इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा और एप्लीकेशन हिस्ट्री पर जाकर के आपने जितने भी फॉर्म फिलअप किए होंगे वो सारे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है और किस तरीके से लॉगिन करना है, क्या करना है, सारी डिटेल्स आपके सामने थी और इस तरीके से आप अपनी डिटेल्स को फिल करके OTR रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।